बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की पेशकश कर दी है और दोनों पार्टियों के बीच बातचीत जारी है। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के बीच आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी का बड़ा बयान सामने आया है। पवन आगरी ने यह कहा है कि ये चुनावी साल है, बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश आरएलडी को की थी और इस बार भी पेशकश की जा रही है और 4 सीटों की बात वो कर रहे हैं, लेकिन हमने तो 12 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी की है। इस बात का निर्णय पार्टी लेगी कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में आम चुनाव करेंगे। पवन आगरी ने यह भी संकेत दे दिया कि जो पार्टी ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार होगी उसके साथ जयंत चौधरी जा सकते हैं। साथ ही अगर बीजेपी किसानों को लेकर उनकी मांगे मान लेती है तो आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकती है। आरएलडी प्रवक्ता ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी सपा की तरफ से दी गई 7 सीटें मिलने से खुश नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा कि आरएलडी पश्चिमी यूपी में कम से कम 12 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है और अगर सपा उन्हें 12 सीटें देने को तैयार हो जाती है तो गठबंधन बना रहेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को गठबंधन के तहत 7 सीटें देने का ऐलान किया हुआ है। अखिलेश यादव का दावा है कि जयंत चौधरी सपा के साथ बनाए रखेंगे अपने गठबंधन को। आपको बता दें कि अटकलें हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया हुआ है। अब फैसला जयंत चौधरी को करना है कि वो किसके साथ जाना पसंद करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पवन आगरी ने क्या कुछ कहा है। पवन आगरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी। क्या कहना चाहिए भाजपा गठबंधन की बात की जा रही है आरएलडी की? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। सपा पार्टी कहना है कि आरएलडी उनके साथ है। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके की? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। मान सकते हैं कि आने वाले समय में आरएलडी बीजेपी के साथ देखेंगे। देखिए, ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके की मांग है आपकी सीटों को लेकर? देखिए, हमारी तो यही है कि जो हमारा वजूद है और जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे जो हमारे युवा लोग हैं, हमारे जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा, हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे। तो आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और राजनीति को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष चल रहा है वो उसे कमजोर नहीं होने देंगे। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा था कि जयंत चौधरी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं। वहीं सपा मुखिया के बयान के जवाब में रालोद पार्टी ने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट साझा की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे किसान भोले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं हैं, वो बहुत समझदार हैं और सशक्त हैं। अब इन बयानों के मायने निकाले जाएंगे जब पता चलेगा कि आरएलडी ने क्या फैसला लिया है और किसके साथ जाने का फैसला लिया है। क्या वो सपा के साथ गठबंधन को बरकरार रखेंगे या फिर उन्हें संभावनाएं दिखती हैं एनडीए को ज्वाइन करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।